हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हम करवा रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 23 फिनिश हुआ था। अब बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दो पार्ट आपको दे रखे हैं अथवा करके, तो दोनों पार्ट इसी पार्ट में इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। तो झंडे की लंबाई फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये हो गई हमारी मीनार, क्योंकि दो इमेज इसमें मिक्स है। तो ये हमने मीनार मान ली, ठीक है। और मीनार के ऊपर लगा है ये झंडा, ठीक है। मीनार के शिखर से और मीनार के शिखर से, मीनार और झंडे के शिखर से एक कोण एंगल बन रहा है। ये दोनों टच हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला एंगल है 45 और दूर वाला एंगल होता है 60। उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। आपको फाइंड करना है मीनार की लंबाई कितनी दे रखी है। मीनार के आधार से यहाँ पर दिया है हमें 10 मीटर, ठीक है। तो इसको भी निकालना पड़ेगा हमें मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, x, ठीक है। अब नेमिंग दे देते हैं। ये हो गया A, B, C और D। जब इस टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले छोटा वाला ट्राइंगल सॉल्व करते हैं एंड देन बड़ा वाला ट्राइंगल लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ये 24, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें सिर्फ आधार दे रखा है। आधार कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक है। सबसे पहले मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। तो माना मीनार की ऊंचाई क्या मान ली हमने, x, ठीक है। अब क्योंकि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, एंगल 45 है, तो लंब और आधार किससे कनेक्ट होता है, tan थीटा से। तो यहां लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, यहाँ मेंशन कर दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 45 फर्स्ट थीटा 1, ठीक है। थीटा 1 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ एक चीज और मेंशन कर दीजिएगा, कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो tan 45 इज इक्वल टू लंब कितना माना है हमने, x अपॉन आधार कितना है 10, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x प्लस x अपॉन 10। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर, ठीक है। यानी मीनार की ऊंचाई भी कितनी है, 10 मीटर है। अब हमें निकालनी है झंडे की ऊंचाई। तो बड़ा वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। तो जब आप हाइट लेके चलेंगे तो x प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें भी हमें लंब और आधार ही दे रखा है, तो tan थीटा लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, थीटा 2 कितना गिवन है हमें, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू लंब कितना गिवन है, h प्लस x अपॉन आधार 10, क्योंकि आधार सेम है दोनों का। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू h प्लस x अपॉन 10। 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो रूट के अंदर कभी मल्टीप्लाई नहीं होती है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। h x की वैल्यू कितनी आई थी 10, 10 को इधर ले जाइए तो h इज इक्वल टू tan √3 माइनस 10। h इज इक्वल टू 10 कॉमन निकाल लिया हमने, √3 माइनस 1। तो हमारी जो झंडे की ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, tan ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अथवा वाले पार्ट पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट दिया है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से। तो एक मीनार बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गई मीनार, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दी है, 50 मीटर, ठीक। इसकी चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे तथा आधार का अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री दे रखा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें एक खंबा है इसके सामने, ठीक है। ये खंबा हो गया और इसके एक तो ऊपर से बन रहा है एंगल और एक अवनमन कोण बन रहा है ये वाला, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर ले रहे हैं इसकी हाइट के बराबर तक। ये वाला एंगल कितना दिया है हमें 45 और ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से इसका है। अब ये खंबा है तो जितनी हाइट इसकी है इतनी हाइट यहाँ पर भी होगी, जहां तक हमने डॉटेड लाइन करी है।
तो ये कितना आ गया 50, क्योंकि मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है हमें, तो इसको हमने क्या मान लिया h। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमें इसका आधार निकालना होगा। ठीक है, तो हम इस वाले ट्राइंगल को लेके चलेंगे, तो यहां लिख दे रहे हैं ए बी सी और ये डी। ट्राइंगल कौन सा लेके चलेंगे हम, बी सी डी। तो यहाँ पर लिख देते हैं थीटा 1 कितना है 45 और थीटा 2 कितना है 60 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, मैं इस वाले ट्राइंगल को इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि मुझे एक वैल्यू गिवन है, ठीक है, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर थीटा 2 लेके चलेंगे, तो tan, पहले तो मेंशन कर दीजिए कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहा है, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो tan थीटा, क्योंकि ये लंब हो गया ये आधार हो गया, तो tan थीटा ही लगेगा, लंब बटे आधार। देखिए tan थीटा की जगह क्या लगाएंगे हम, क्योंकि 60 वाला ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू लंब कितना दिया है 50 और सी बी हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन सी बी। ठीक है, अब सी बी तो इधर जाएगा, तो यहां हो जाएगा सी बी और ये इसके बटे में चला जाएगा, तो 50 अपॉन √3। ठीक है, अब 50 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सी बी इज इक्वल टू 50 √3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी कितना आ गया 50 √3 अपॉन 3। ठीक है, अब ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सी बी की। अब निकालनी है हमें ऊपर वाली यानी ये वाली हाइट और निकालनी है, तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी, तो tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन सी बी। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू 1, h कितना है, h तो ऐसे ही रहेगा, सी बी की लेंथ कितनी आई है ये, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा सी बी यानी 50 √3 अपॉन 3। ठीक है, अब टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो ये खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी h प्लस 50, तो यहां पर h की वैल्यू कितनी है 50 √3 अपॉन 3 प्लस 50 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा √3 अपॉन 3 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 50 अपॉन 3 और यहां पर हो जाएगा √3 प्लस 3 मीटर। तो ये आ गया इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।